बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नैमनपुर में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में धीरू, उसकी पत्नी बिंदिया और उनके 2 बच्चे मनु और तन्वी रहते थे। बिंदिया बहुत झगड़ालू और कठोर स्वभाव की औरत थी। वह हमेशा धीरू को ताने देती, बच्चों पर चिल्लाती और घर में अशांति का माहौल बनाए रखती। धीरू और बच्चे उसके व्यवहार से बहुत परेशान थे। धीरू गांव के चौराहे पर बनी एक मिठाई की दुकान लड्डू भंडार में काम करता था। दुकान का मालिक था छेदीराम, जो दिखने में मोटा और आवाज में हमेशा गुर्राता रहता था। धीरू दुकान का सारा काम संभालता, फिर भी छेदीराम उसे रोज डांटता। एक दिन जब धीरू दुकान में काम कर रहा था, तभी एक ग्राहक आया। भाई साहब, 1 किलो गुलाब जामुन पैक कर दो। अबे ओ धीरू, सुनता नहीं क्या? जल्दी कर। धीरू जब गुलाब जामुन उठाने गया, उसने देखा कि रस में एक मरा हुआ कॉकरोच था। वह बुरी तरह घबरा गया, सोच में पड़ गया। अगर उसने मालिक को बताया तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, और अगर चुप रहा तो ग्राहक की जान को खतरा हो सकता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने झूठ बोल दिया। माफ कीजिए साहब, गुलाब जामुन तो खत्म हो गए। अरे अभी तो देखे थे। खैर कोई बात नहीं, मैं और कहीं से ले लूंगा। ग्राहक के जाने के बाद धीरू ने हिम्मत जुटाकर छेदीराम को कॉकरोच की बात बताई। छेदीराम गुस्से में आग बबूला हो गया। अबे नालायक, तुझे बस मिठाई देनी थी, काकरोच थोड़ी। इतना बड़ा नुकसान कर दिया। निकल जा यहाँ से अभी और इसी वक्त। धीरू ने बहुत मिन्नत की, लेकिन छेदीराम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। धीरू दुखी होकर घर पहुंचा, जहां बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। बाबा राशन लाने नहीं गए? माँ कब से आपका इंतजार कर रही है। धीरू ने जब बिंदिया को सब बताया तो उसने धीरू को भी बाहर निकाल दिया। अब घर लौटने की कोई जरूरत नहीं। जब तक कोई काम न हो, इस घर में कदम मत रखना। धीरू भारी मन से घर से निकल पड़ा। वह पैदल ही चलता रहा। चलते चलते एक घने जंगल तपोनगर में पहुंच गया। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, भूख से बेहाल। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर लगे एक अजीब और चमकते हुए फल पर पड़ी। वह फल न कभी देखा था न कभी सुना। किसी तरह वह फल तोड़ा और खा गया। फल अत्यंत स्वादिष्ट था। जैसे ही उसने फल खत्म किया, उसके सामने एक धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। तुमने मुझे 50 साल की कैद से आजाद कर दिया। धीरू डरते हुए, मैं कुछ समझा नहीं। मैं किरण, एक आत्मा हूँ। 50 साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे इस पेड़ में बंद कर दिया था। अब मैं तुम्हारी आभारी हूँ। किरण ने कहा कि अब वह धीरू की हर इच्छा पूरी करेगी। मुझे बहुत भूख लगी है। किरण ने तुरंत अनेक स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने रख दिए। धीरू खाने लगा, लेकिन अपने बच्चों की याद आते ही रुक गया। क्या हुआ? मेरे बच्चे भी भूखे होंगे। धीरू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। किरण भावुक हो गई। चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। किरण ने खुद को एक सुंदर महिला के रूप में बदल लिया, नाम रखा सविता, और धीरू के साथ गांव लौट आई। अगली सुबह जब बिंदिया ने देखा कि धीरू एक सुंदर स्त्री के साथ आंगन में बैठा है, तो उसका पारा चढ़ गया। ये कौन है और तुम मेरे घर क्यों लौटे हो? ये सविता है, अब ये मेरे साथ है। तू कौन होती है धीरू को रोकने वाली? तूने ही तो निकाला था ना? बिंदिया ने सविता को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बच्चे भी सविता से लगाव महसूस करने लगे। मनु, तन्वी, चलो, आज मैंने तुम्हारे लिए बैंगन का भरता बनाया है। सच में? वाह! धीरे धीरे धीरू, सविता और बच्चे एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। सविता ने धीरू को एक किराने की दुकान भी खुलवा दी, जिसका नाम रखा गया मनु तन्वी स्टोर। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सविता की असलियत बस धीरू को ही पता थी कि वह असल में एक चुड़ैल थी, जो रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने असली रूप में बदल जाती थी। बिंदिया अब अकेली थी, दूसरे घरों में बर्तन धोकर पेट पाल रही थी। एक रात उसे धीरू और बच्चों की बहुत याद आई, तो वह चुपके उनके घर की खिड़की से झांकने गई और देखा कि सविता एक भयानक रूप में जंगल की ओर जा रही है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। मेरे परिवार को इसके चंगुल से बचाना होगा। वह दौड़ती हुई धीरू के पास आई और सारी सच्चाई बताई। मुझे सब पता है, लेकिन कम से कम वो हमें खुश तो रखती है।
तुमने तो बस दुख ही दिया था। तुम मेरे जीवन में उस रोग की तरह हो जिसमें आदमी घुटता रहता है, ना जी सकता है ना मर सकता है। बिंदिया रोती हुई जंगल की ओर गई और चुड़ैल के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो। कृपा करके मेरे पति और बच्चों को छोड़ दो। मैं केवल उन्हीं पुरुषों को अपनाती हूँ जिन्हें उनकी औरतें छोड़ देती हैं। पर ठीक है, अब अगर तू दोबारा उन्हें सताएगी तो मैं लौट आऊंगी, हमेशा के लिए। बिंदिया ने वादा किया कि अब वह कभी धीरू और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। उसके बाद सविता हमेशा के लिए वहां से चली गई। बिंदिया अपने परिवार के साथ रहने लगी, सबका ध्यान रखने लगी और अब धीरू के सुख दुख में सच्ची साथी बन गई।